चंदायन का समय है 1379 ईस्वी, मृगावती का समय है 1503 ईस्वी, मधुमालती का समय है 1554 ईस्वी, पद्मावत का समय है 1540 ईस्वी। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। राजेंद्र यादव। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इलाहाबाद से। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, किसने कहा है? देव ने। कोठरी की बात किसकी रचना है? अज्ञे की। कोठरी की बात किसकी रचना है? अज्ञे की। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है? तो कवित्व। कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी। तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का गठन कब किया गया था? 1960। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में। वन वैभव वक संहार शैरंध्री और वन वैभव वक संहार शैरंध्री आज महर्षि गुप्त की रचना है जो महाभारत से संबंधित है। दुल्हिन अंगिया कहे न धोवई में श्लेष अलंकार है। चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि, चित्र मूलक, प्रतीक, भाव, ध्वनि आदि। चित्र सूत्र कम है। चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। ये क्रम है। चित्र सूत्र प्रतीक भाव ध्वनि। चित्र सूत्र प्रतीक भाव ध्वनि। नेक्स्ट है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ निराला। तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा, आशा से आह्लाद प्रसाद। विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पद में टकराएगा अज्ञेय। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ मुक्तिबोध। साहित्य और संस्कृति जैनेन्द्र। नहा और धा नहा हो किस बोली में प्रयोग होता है? तो अवधी में। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? तो रूपाभ में। हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है 1909। प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? ध्रुव स्वामिनी, पेरिप्सूस, लोजाइनस और पोइटिक्स, अरस्तु, एथेटिक्स, क्रोचे, इयोन, प्लेटो। मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला, अपहनुत अलंकार है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। कालिदास की प्रथम कृति है ऋतु संहार। नेक्स्ट है आनंदवर्धन के गुणों को रस आश्रित माना है। काव्य ग्रहमलंकारात वामन। काव्य ग्रहमलंकारात किसने कहा है? वामन ने। आज का प्रकाशन 5 सितंबर 1920 से हुआ। वंगदूत 1829 से। प्रेम निकेतन श्री अनहि आई गोवर्धन धाम और लहयो शरण चित्ताहि जुगल रूप ललाम। रसखान। चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता? सुवासिनी। क्रोचे के अव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्त सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं तो शुक्ल। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान हैं तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। यह कथन किस विद्वान का है? शुक्ल। मेरी माता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी, अंधा युग धृतराष्ट्र का कथन है। काव्य दोष की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ हैं नाट्यशास्त्र। शंभूक, अग्निलीक, संशय की एक रात राम कथा पर आधारित है नाट्यशास्त्र। समाचार सुधावर्षण दैनिक पत्र है। औरत की बोली गीता श्री की रचना है। चौखट चपेट किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। मांगत तुलसीदास कर जोरे सबहि राम सिय मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? तो गणेश से। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? तो बसंत के दूत।
डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तो तुलसीदास और सरोज स्मृति। नेक्स्ट है होली का उपहार एवं मुक्ति मार्ग। कहानियाँ प्रेमचंद्र की हैं। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिऔध। विपुल मणिरत्नों का छविजाल पंत। जीवन का लेकर नव विचार प्रसाद। सुमन हृदय में सेज बिछाते महादेवी वर्मा। सुनता बसंत में उपमन में कल कोजित पिक निराला। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं तो ये है शक्ति निपुणता लोकशास्त्रे काव्याद वेक्षणात् काव्यज्ञे शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त दुद भवे मम्मट। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन है प्राप्त है? तो है 3। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ है? 1939 ईस्वी। आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। मानस की धर्मभूमि। तुलसी का भक्ति मार्ग। तुलसी का भक्त मार्ग। भाषा भूषण कृति चंद्रलोक की छाया है। नेक्स्ट है मैत्री पुष्पा फरिश्ते निकले की प्रमुख पात्र है बेला बहू। मैत्री पुष्पा कृत फरिश्ते निकले की प्रमुख पात्र है बेला बहू। आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? तो यह इलाहाबाद मिशन प्रेस से। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिला है? तो नूर मोहम्मद। दिवस का आगमन समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरशिखा पर थी अवराजती कमलिनी कुछ कुलवल्लभ की प्रभा हरिऔध। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है कालरेज। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। रामानंद ने रामार्चन पद्धति में पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब तक माना है? तो 1893 से 1918 ईस्वी। राजेंद्र यादव ने हंस का प्रकाशन 1868 से 2013 तक किया। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? दक्षिण नायक हैं। वे पूर्वी पर की परवाह न करके वैश्वारे की ग्राम्य कहावत और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी ने इन पंक्तियों का संबंध किससे है? शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो बालकृष्ण भट्ट के। निबंध गद्य की कसौटी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दांडी रहा करते थे? ये तो शुक्ल यहाँ दिया है। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऐसे है शुक्ल के वे शब्द जो हिंदी में हो, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में हो जो तो तत्सम होते हैं। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है अधिकरण कारक है। प्रश्नोत्तर प्रणाली के प्रणेता हैं सुकरात। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम प्रणाली है आगमन निगमन प्रणाली। नेह महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी की भेद को जाने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे सो घन जी को कवित्व बखाने। ब्रजनाथ भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे बाबू बालमुकुंद गुप्त। मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक हैं ब्लूम। हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? तो है नेमिनाथ चौपाई। कामायनी छायावाद का उपनिषद है शांतप्रिय द्विवेदी। भारतेंदु समग्र के संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। रश्मलोक के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। भुवनेश्वर असंगत नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं।
नेक्स्ट है आगा हसर कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक नारायण प्रसाद बेताब, रूठी रानी प्रेमचंद्र की रचना है। आगा हसर कश्मीरी राधे श्याम कथावाचक नारायण प्रसाद बेताब पारसी नाटककार हैं। रूठी रानी प्रेमचंद की रचना है। जिन ध्वनिचिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समिष्ट रूप में भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, जिस वाक्य से किसी के होने का बोध होता है उसे कहते हैं विधिवाचक। बाबूराम विष्णु पडारकर किस दैनिक के संपादक थे आज? भरत के अनुसार रसों की संख्या है 8। काव्य में कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कालरिच। रिचर्ड ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है। भटनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? सांख्य दर्शन पर। साहित्य में दलित रचनाकारों का पहला बड़ा कारगर हस्तक्षेप किस भाषा में हुआ है? तो मराठी में। शतरंज के मोहरे, सितारों का खेल, शहर में घूमता आईना उपेंद्रनाथ अस्त्र की रचना है। थियरी ऑफ इथेटिक्स किस आलोचक की रचना है? क्रोचे की। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणाओं को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? राजेंद्र यादव को। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष राय की रचना है। अलवार संतों की भाषा तमिल थी। अलवार संतों की भाषा तमिल थी। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, और परेव दंड जिम धरणी तल दशा न जाय बखान। और भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसी सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरबे चौपाई छंदबद्ध का प्रयोग हुआ है। नूर मोहम्मद। कत दिखाई कामिनी दई दामिनी की अहवाह, थर थराती सो तन फिरे फर फराती घनमा। सैयद गुलाम नबी। शुक्ल ने रीतकाल का प्रवक्ता के चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसीदास की रचना में दिखाई पड़ती है। शुक्ल। नेक्स्ट है रीति विज्ञान विद्या निवास मिश्र। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई? तो ये है 1961 में। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है तो और दूसरों के विचारों को स्वतः समझ सकता है। कामता प्रसाद गुरु। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक हैं लेनार्ड ब्लूमफील्ड। मैं रूपक हूँ दबी हुई धूप का, नागार्जुन। कोठरी में लौ जलाकर दीप की आगे, गिन रहा होगा महाजन श्वेत की, मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे की राह है धूमिल। नेक्स्ट है शैल निर्जर ना बना। शैल निर्झर ना बना, हलभाग गल नहीं सका तो कि हिमखंड दौड़कर मिला ना जलनिधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाखंड। ये है प्रसाद ने कहा है। लोकनायक वही हो सकता है, ये किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविताएं माझी ना बजाओ बंसी और बसंती हवा किस काव्य संकलन में संकलित है? फूल नहीं रंग बोलते हैं। शहर अब भी संभावना है, अशोक वाजपेयी। समालोचना का सूत्रपात्र हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी जी ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद और अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? तो सुमित्रा नंदन पंत। इस महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन किसने कहा है? आचार्य नागार्जुन ने। हरिया हरक्लूज की हैरानी किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी की। उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास है हरिया हरक्लूज की हैरानी। नेक्स्ट है
औद्योगिकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है रंगभूमि में। वैदिक काल में वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है भुवन विक्रम। भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट नहीं भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुओं को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली में मिलते हैं। फिर देता क्या है? आशीष। आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता है। यह कथन गोदान में किस पात्र का है? तो दुनिया का। नेक्स्ट है प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीति संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? श्रीलाल शुक्ल। अधिकार सुख कितना मादक एवं सारहीन है? स्कंदगुप्त। कल्याणी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? चंद्रगुप्त। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यय होते हैं, अनुभवात्मक। मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं, श्रद्धा एवं भक्ति। डिश पॉलिटी भारत दुर्दशा नाटक की पात्र है। पृथ्वी प्रदक्षिणा बाबू शिवप्रसाद गुप्त। बस्ती खिले गुलाबों की केदारनाथ अग्रवाल। मित्र संवाद जिन दो साहित्यकारों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार का संग्रह है, डॉक्टर रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। रेडियो नाटक में सबसे चर्चित लेखक है चिरंजीत। नेक्स्ट है रिठेड़ एम चरयू धवल की रचना है गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में। हिंदी साहित्य में किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। काव्य का काम कल्पना में बिंब इमेज का मूर्त भावना उपस्थित करना है। काव्य का काम कल्पना में बिंब इमेज का मूर्त भावना उपस्थित करना है। इमेज या मूर्त भावना उपस्थित करना है। बुद्ध के सामने कोई विचार कंसेप्ट लाना नहीं। शुक्ल। लोजाइनस ने उदात्त का मूल आधार किसे माना है? कवि की प्रतिभा को। स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? मैत्री पुष्पा की। संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? वामन। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को कहते हैं च्युत संस्कृत दोष। पश्चात समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक कौन है? डॉक्टर ब्रेंडले। पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रकृति नकल न मानकर पुनः सृजन तथा पुनर्निर्माण माना है? अरस्तु। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? तो शुक्ल ने। स्थित विपर्य का मूल यूनानी शब्द है पेरिपेतेइया। विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? सूरदास की भ्रमर गीत को। लहरों के राजहंस नाटक मूलतः रंगमंची प्रयोगों को दृष्टि में रख कर लिखा गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है लहरों के राजहंस। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है कामना। निबंध गद्य की कसौटी है आचार्य शुक्ल। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखाचित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है महादेवी वर्मा। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उस समालोचक का नाम बतलाइए जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। कल कुल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभादास। नेक्स्ट है
कि कमल दल नयनन की उपखान, बिरसत नाहि सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कान। किसने कहा है? यह है रहीम ने। पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरै सो कवित्त कहावे। किसने कहा? ठाकुर ने। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। जयशंकर प्रसाद। मुक्ति बोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है, हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह। नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। यह है रामविलास शर्मा। छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंद द्वारे वाजपेयी। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई हैं। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य है रसास्वादन। चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत प्रसाद के नाटकों के समीक्षक हैं नंद द्वारे वाजपेयी। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है भट्टारक। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। स्कंदगुप्त का कथन है। 52 ने तो आज़ाद देशों की हिंदुस्तानी और पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत के बस 2 डग में नाप लिया। फणीश्वरनाथ रेणु। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। प्रेमचंद्र। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था। यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़कर नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। गुल्ली डंडा। जैनेन्द्र कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका। जैनेन्द्र कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था। भारतीय साहित्य शास्त्र में रस निष्पत्ति सिद्धांत आचार्य भरत साहित्याचार की स्थापना है। कवि केशव की सांप्रदायिकता अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। रामचंद्रिका। नेक्स्ट है रामचंद्रिका। भारी हरि भनक बनक लाल तालन की और तनक तनक तामे खनक चुरीन की। किसने कहा है? देव ने। शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उत्थान का समय कब से माना है? तो 1868 से 1893। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। मैथ्यू अर्नाल्ड। नेक्स्ट है पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण हैं कच्चायन। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गियर्सन ने क्या नाम किया है? तो चारण काल। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। आचार्य शुक्ल। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। इनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संबंध में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी।
कविता रत्नाकर ब्रजभाषा में रचित है। विख्यात जीवन वृत्त हमारा लोकहित एकांत था। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था। आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। किसने कहा है? यह कहा है भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त ने। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। कुमार, यह मृत्यु और निर्वसन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामी, चिड़िया हो तो हर कोई, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे। फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं पदम सिंह शर्मा कमलेश। नरेंद्र कोहली ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। हिंदी नवजीवन, अहमदाबाद की प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान कहाँ से होता था? प्रतापगढ़ से। हिंदी नवजीवन अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान प्रतापगढ़ से। रसव व शाह किसने कहा है? अभिनव गुप्त ने। कामतब सदगुरु ने वाह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? 2। क्रिया के उस रूपांतर को जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो उसे काल कहते हैं। चश्मा फारसी शब्द है। हिमवान का पर्याय है हिमाद्री। नौ शाहकाचार्य चरित, नौ शाहसांग हर्ष की रचना है। भामह अलंकारवादी आचार्य हैं। नेक्स्ट है, कोटि मनोज लजामनि हारे, असमुख कहूँ को आहि तुम्हारे। माधुर्य गुण, साक्षी है गिर धवल हिमाचल, अधिक पदत्व। फूलय फरय नबेत जदब सुधा बरहि जलद, विशेषोक्ति। काल की अकरुण भ्रिकुटी विलास, तुम्हारा ही परिहास। परिवर्तन पंथ, अब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। नौका विहार पंथ, निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूत के राम के निकट हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन 2 कविताओं का सार तत्व समाहित है। तुलसीदास और सरोज स्मृति। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? निराला ने। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण प्रयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। ज्यामिति संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान अवचेतन सूक्ष्म नैतिक मान अतिरेकवादी पूर्णता की तृप्ति करना कब रहा आसान? नामक पंक्तियाँ मुक्तबोध की किस कविता से ली गई हैं? तो ब्रह्म राक्षस। वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। किसने कहा है? ब्रह्म राक्षस। नेक्स्ट है, प्रसन्न राघव जयदेव। प्रसन्न राघव जयदेव, नेमनाथ फाग राजशेखर सूरी। किस साहित्य इतिहास लेखक के काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया गया है? तो मिश्रबंधु। लोहे के पंख हिमांशु श्रीवास्तव। खुले गगन के सितारे मधु कांकरिया। फाल्गुनी मेरू निशा परवेज। युग संधियों पर यज्ञेय। वाद विवाद संवाद नामवर सिंह। देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, तो मैं मार्क्सवाद को भी आलोचनात्मक नज़रियों से देखता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि मार्क्स कोई गलती नहीं कर सकता। रामविलास शर्मा। दिवस का समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला। प्रिप्रवास। नेक्स्ट है, बेगाने घर में मंजुल भगत। महादेवी वर्मा की किस रचना में स्त्री विमर्श है? श्रृंखला की कड़ियाँ। नव भारत टाइम्स के संपादक हैं सत्यदेव विद्यालंकार। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कृत काव्य रचना है। पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी की कृति ज्योति विहंग किस
कब की काव्य आलोचना से संबंधित है? सुमित्रा नंदन पंत। लोहे के पंख उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु श्रीवास्तव। नेक्स्ट है फाल्गुनी मेरुनिशा की कृति है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय से सन 1961 ईस्वी में कौन सी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ है? तो भाषा का। बड़े नहूजे गुण बिनु बिरद बड़ाई पाप अक्कहा धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो न जात। यह है अर्थांतर न्यास। निरख सखी ये खंजन आए फेरे मेरे उन रंजन ने नयन इधर मन भाए माधुर्य गुण। आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजनों में किसका समावेश नहीं है? अध्यात्म। दोहा और रोला को मिलाने से बनता है कुंडलिया छंद। जिस छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राओं के साथ द्वितीय तथा चतुर्थ चरण के अंत में जगड़ हो उसे कहते हैं वर्वय। नेक्स्ट है ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला ऋण की मृदु किरणें थी, अमल बगल स्वर्णाभ शिखर बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। किसने कहा? होरी ने। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह कुलटा हो जाती है। गोदान राय साहब। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपए लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? मालती। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुष्प की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंद नाटक के किस पात्र का है? देवसेना। मनुष्य अपूर्ण है, इसीलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? प्रख्यात कीर्ति। जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतघ्नता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, उसका मनुष्यता से क्या संबंध है? यह कथन है स्कंदगुप्त के किस पात्र का था? तो मुद्गल का। निश्चय विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। यह कथन है स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? जयमाला। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। रामचंद्र शुक्ल। मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था का अनुभव करता है और स्वयं ही उसे बदल भी देता है। यशपाल। अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। यशपाल। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दावन बचाकर निकल नहीं पाया। फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है। अधरक मधु जब चाखन कान तोहर शपथ हम किछु यदि जान। ए पंक्तियां किस हिंदी उपन्यास का अंश है? तो यह है मैला चल। कहानी सदैव से जीवन का एक विशेष अंग रही है। प्रेमचंद्र। गल्पकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है, किसी दशा में भी वह महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। प्रेमचंद्र। सभ्यता कोई और चीज है, उसका देह से उतना संबंध नहीं है जितना मन से है। यह कथन प्रेमचंद्र की किस कहानी का अंश है? तो यह सभ्यता का रहस्य। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी इनसे
एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है तो जिस पर मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। ये पंक्तियाँ प्रेमचंद्र की किस कहानी का हिस्सा है तो नया विवाह। किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशीय भाषा कहा गया है? उदंड मार्तंड। या बनारस अखबार में, बनारस अखबार है, उदंड मार्तंड है, पता नहीं। सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की काव्य भाषा है पुरानी हिंदी। जो जीर्ण शासन भाष यह सोमय कहियु सार, जो पाइल सई भाव करी सो सरि पावई पार। पुष्पदंत ने कहा है। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया है पिंगल। अमीर खुसरो ने जिस मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है, उसकी मुख्य भाषा है खड़ी बोली। किस भाषा वैज्ञानिक ने बिहारी और मैथिली को मगही से निकली होने के कारण हिंदी के पृथक माना है? जॉर्ज गियर्सन। रानी केतकी की कहानी की भाषा है हिंदुस्तानी। प्राचीन देश भाषा पूर्व अपभ्रंश को अपभ्रंश तथा पूर्वी अर्थात अग्रसरीभूत अपभ्रंश को अवहट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा है? सुनीत कुमार चटर्जी ने। नेक्स्ट है सन 927 आहा कथा आरंभ वैन कवि कहा में से 927 का ईस्वी सन क्या होगा तो 1520। दिन मान के संपादक रहे हैं अजय। बाढ़ 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 नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं विवेकी राय। हमारी यात्रा लोचन प्रसाद पांडे। अनुमोदन का अंत सभा की सभ्यता संस्मरण किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। विज्ञानाचार वसु का विज्ञान मंदिर किसका है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण है। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस। अलका प्रसाद के किस नाटक की पात्र है तो चंद्रगुप्त। इरावती ऐतिहासिक उपन्यास है। हिंदी रिपोर्टाज का आरंभ भारतीय युग में हुआ। रेखाचित्र एवं श्वेत बंधु बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखाचित्र है। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है तो काम की। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है तो प्रशांत का है। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र अश्वत्थामा है। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक गंधारी ने कहा है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण नवसर्जन है। काव्य ग्रहमालंकारात सूत्र वामन का है। कविता क्या है? निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है तो मतिराम का। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में अर्थभाव शामिल नहीं है। चिंतामणि को हिंदी नवरत्न में शामिल नहीं किया गया है। हिंदी भाषा के इतिहास को प्रायः कितने कालों में वर्गीकृत किया गया है तो 3। हिंदी व्याकरण लिखा है तो कामता प्रसाद गुरु ने। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने साहित्यिक भाषा अवधि के विकास को कितने कालों में विभाजित किया है तो है 3। मध्यकालीन आर्य भाषा में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 2। जॉर्ज गियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की उस उपशाखा में रखा है, बाहरी उपशाखा में। सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी की किस शाखा के भीतर रखा है तो प्राच्य। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण इन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। आचार्य शुक्ल। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है
प्रेम मार्गी। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता को आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि हैं कबीर। देखन जो पाऊँ तो पठाओ जम लोक हाथ, दूजो न लगाओ वार करो एक कर को। किसने लिखा है? तो हृदय राम ने। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। किस पत्र में छपी है? तो हिंदी प्रदीप में। नेक्स्ट है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस काल पर जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम है हिंदी साहित्य का अतीत भाग दो भागों में। नेक्स्ट है, भारत मित्र पत्र के एक संपादक थे रुद्रदत्त शर्मा। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गीला कहानी के लेखक का नाम है प्रेमचंद्र। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक व्यंग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम है गोविंद वल्लभ पंत। डॉक्टर कृष्णशंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है केशव की काव्य कला। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई है? तो पल्लव। बूंदी नरेश महाराजा भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन सा था? तो मतिराम। शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। बिहारी राजा जयपुर नरेश जय सिंह के दरबारी कवि थे। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत है। हिंदी की प्रथम आलोचना साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास। शुक्ला अनुसार जायसी एक ऐसे कवि हैं जिनका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। शुक्ल ने कहा है। किसने कहा? शुक्ल ने। सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली शिर मोर पखा पीतंबर उर वनमाल। किसने कहा है? तो यह कुंभदास ने। जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। कंचन तन धन बरन बन रहयो रंग मिरिरंग, जान जात सुबाही केसर लाई अंग। बिहारी। नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत। प्रसाद ने कहा है। मौन नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव। किसने कहा है? पंत ने। दुरत दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भूपात। प्रसाद ने कहा है। भक्ति को भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। दिनकर की काव्यकृति रसमर्थी कौन है? कर्ण। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी है प्रेमाश्रय, कर्मभूमि और गोदान। गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो यह है आधा गांव। नेक्स्ट है, रेणु की कहानी की प्रमुख विशेषता है ग्रामीण जीवन की सरसता है। किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ है? तो नाटक से। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है? तो चंद्रकांत देवतले। किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? तो रामविलास शर्मा ने। बेकन विचार रत्नावली महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चांद के फांसी चतुरसेन शास्त्री। संत काव्य के शब्द से अभिप्राय है गे पदों वाली रचना। कांगली बाजरे की मैं सृष्टि में ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कांगली के अलावा और किसे माना गया है? तो पिछली घास। कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज और व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह का। महिला आंचल में प्रशांत शरद बाबू के उपन्यासों की नारी किसे कहता है? तो ममता को।
मैला आंचल में किसका चित्रण है? पूर्णिमा की प्रकृति, प्रेम संबंध, आर्थिक विषमता, जातिवाद। तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता है? भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ एवं पारसी, केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला, निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्यों की अलग रखने वाला, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है प्रपंच बुद्धि, रोमांच, वेपुत, वैवर्ण, स्तब्ध, सात्विक अनुभव है। आचार्य शुक्ल ने किसके काव्य का विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया है? तो सूरदास। नेक्स्ट है विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? तो कामधेनु। बावरो रावरो नाह भवानी, अदानी बड़ो दिन हेत दयो बिन वेद बड़ाई भानी। ब्रह्मा द्वारा पार्वती को कहा गया है। जाको बाल विनोद समुझ जी डरत दिवाकर भो करो, अजाकी चिबुक चोट चूरन की कद मद कुल्लिस कठोर को। उपयुक्त पंक्तियों में किसकी वीरता का वर्णन है? तो हनुमान। पर कारज देह को धारे फिरो, पर जन्य जथारथ हवज दर्शो, निधनीर सुधा के समान करो, सबही विधि सुंदरता सरसो, घन आनंद जीवन दायक हो कब हूँ मरिभो पीर हियो परसो। किसने कहा है? घनानंद ने। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? तो मुग्धा का। नेक्स्ट है यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में रक्त, लोक, स्नात पुरुष, बरगद, भिक्षु, अरुण, कमल हैं। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में मिलता है? गोदान में। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो सिखों और मुसलमानों के लिए। तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? तो जरनैल सिंह। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त में धातुसेन पर आनंद देवी के क्रुद्ध होने का कारण है? धातुसेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। नेक्स्ट है आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? जुनेजा। मेरा मन प्राचीन काल में कुछ झटिका छन, मेरा मन प्राचीन काल में कुछ झटिका छन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय पंख कहाँ है? इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है? अतीत की पूरी तरह जान लेने की। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? तो महाकाल। अभिनय गुप्त का काव्य गुरु किसे माना जाता है? तो भट्टतौथ। भरत मुनि ने किन चार अलंकारों का उल्लेख किया है? उपमा, रूपक, दीपक, यमक। समग्र वक्रोक्त का ही प्रपंच है। इससे अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है? कुंतक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया। यह कलावाद को बढ़ावा देता है। किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य की रचना की है? नागार्जुन। किस कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है? तो अषाढ़ वीणा। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी में वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? अमीर खुसरो। जानु ले विहार न लेह, जीव हरहि तरासहि ताहि, और इतनई बोल आव मुख करे तराहि तराहि। उपयुक्त पंक्तियाँ की भाषा कौन सी है? तो है अवधी। नेक्स्ट है अंधेरे बंद कमरे, नीलिमा, हरवंश। परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? दिल्ली।
मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैरों तले की जमीन को किसने पूरा किया है? कमलेश्वर। किस एकांकी के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है? राम कुमार वर्मा। किसने किया है? राम कुमार वर्मा।